किसान मित्रों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस 22वें अंक में मैं डॉक्टर शैलेंद्र गाडगे, प्रधान वैज्ञानिक, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे पछेती खरीफ प्याज को निकालने के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस बारे में। पछेती खरीफ मौसम में परिपक्वता के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तथा प्याज तैयार होने पर भी गर्दन से पत्तियां नहीं गिरती हैं। पछेती खरीफ मौसम में प्याज निकालने का समय कंदों के आकार तथा किस्म की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हालांकि खरीफ मौसम में कंद लगभग 90 से 110 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। गर्दन से पत्तियां गिराने के लिए खाली ड्रम प्याज के ऊपर घुमाना है और फिर 5 से 10 दिन के बाद प्याज निकालें। कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव प्याज निकालने से 20 दिन पहले बंद करें। प्याज में सिंचाई निकासी के 10 से 15 दिन पहले बंद करें। तोड़ वाले कंद दिखाई देने पर ऐसे कंदों को तुरंत निकाल दें। प्याज उखाड़ने के बाद उन्हें पत्तियों समेत 3 दिन तक खेत में रखकर सुखाना है, जिससे कंद शुष्क होंगे और उनकी जीवन अवधि बढ़ जाएगी। 3 दिन खेत में सुखाने के पश्चात 2 से 3 सेंटीमीटर गर्दन छोड़कर प्याज का ऊपरी हिस्सा काट दे और फिर 10 से 12 दिनों के लिए प्याज को छाया में रखकर सुखाना है। आज की विस्तृत चर्चा में जानेंगे खड़ी प्याज बीज उत्पादन फसल के बारे में डॉक्टर संकेत मोरे से। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर संकेत मोरे है। पुणे में स्थित प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय में वैज्ञानिक के तौर पर काम करता हूँ। किसान भाई, आप यहाँ पे प्याज का बीजोत्पादन का प्लॉट देख सकते हैं। ये प्लॉट जो है ये लगभग अभी 3 महीना जितना पुराना है और धीरे धीरे भी इसमें बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो किसान भाई, हमें जो बीजोत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है तापमान। तो भारत में जो बीजोत्पादन प्याज का होता है वो ठंड के मौसम में होता है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में इस प्याज को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे इसमें फूल आते जाते हैं, फूलों में जैसे बीज बनते जाता है और वो बीज जैसे जैसे परिपक्व होते जाता है, तब तापमान इसको जो है 25 से 30 या 35 डिग्री तक का तापमान परिपक्वता के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए इसकी बुआई जो है आप नवंबर के पहले हफ्ते में कर दें, ताकि शुरुआत के जो 2 महीने हैं इसको कम समय में कम तापमान, ठंड का मौसम इसको मिले। और जैसे ही ठंड का मौसम जैसे से आगे बढ़ेगा, ऐसे ही इसमें फूल आना शुरू होंगे। अब दूसरी चीज़ जो है किसान भाइयों, कि जो बीजोत्पादन हम करते हैं तो उसमें आपको पता है कि 2 टाइप की वैरायटी है भारत में, जिसमें एक होती है खरीफ, जो होता है बरसात के मौसम में प्याज बनाया जाता है, और दूसरा जो होता है वो रबी का प्याज होता है। तो बरसात का जो प्याज होता है किसान भाइयों, वो ज़्यादा दिन स्टोर नहीं होता है, वो हम स्टोरेज में नहीं रखते हैं। और बुआई के बाद जब हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के तुरंत ही बाद हम उसको बीजोत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्याज है उसको विश्राम नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसको बस 1 या 2 महीने का ही विश्राम मिल पा रहा है, जिस कारण खरीफ प्याज का जो बीजोत्पादन है वो कम होता है। और इसी उलट जो है रबी का जो प्याज है, रबी का प्याज लगभग 5 से 6 महीने तक स्टोरेज में जाता है और इसी कारण उसको बहुत ज़्यादा विश्राम मिलता है। और ये प्याज जब हम बीजोत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बीजोत्पादन ज़्यादा आता है। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप जब भी कोई वैरायटी सिलेक्ट करें, वो आपके हंगाम के अनुसार आप सिलेक्ट करें। पहली चीज़ उसका चयन करें ताकि आपको बीजोत्पादन ज़्यादा मिल सके। दूसरी जो चीज़ है किसान भाइयों, जो ये प्याज का जो फूल है
ये काफ़ी सारे फूलों का गुच्छा है। इसमें लगभग 20 से लेके 1000 तक फूल होते हैं एक फूल के गुच्छे में। और जिस कारण जो है इसमें मधुमक्खी का काफ़ी महत्व है। मधुमक्खी इसमें परागीभवन करती है। मधुमक्खी जो है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक घूमती है और परागीभवन करती है। इसलिए बीजोत्पादन करते वक्त इसमें जो विलगीकरण का जो अंतर है किसान भाइयों, 2 वैरायटी के प्लॉट में लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर का विलगीकरण का अंतर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी वैरायटी की जो गुणधर्म है, जो कैरेक्टर है, वो प्योर रहेंगे, वो मिक्स नहीं होंगे और आपको अच्छा उत्पादन इसमें मिलेगा। तो किसान भाइयों, जो प्याज का जो फूल है इसमें जो है कि जो पू केसर है, तो वो जो पू केसर है वो पहले पकता है, उसके बाद श्री केसर पकता है। इसलिए जो है मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी द्वारा इसमें परागीभवन होता है। इसलिए आपका जो बीजोत्पादन का जो प्लॉट है उसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसमें आप गाजर लगा सकते हैं, इसमें आप जो है मस्टर्ड जो होता है वो लगा सकते हैं, या फिर आप गेंदे का फूल भी लगा सकते हैं। जो जिस भी क्रॉप के पीले कलर के फूल है तो वो सभी आप इसमें जो है धनिया भी लगा सकते हैं। तो जिस कारण जो है मधुमक्खियाँ जो है इन फूलों की तरफ आकर्षित होंगी और आपके जो प्लॉट में जो है परागीकरण बढ़ेगा और जिस कारण आपका जो बीज है उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप जो प्याज में जो है बीजोत्पादन बढ़ा सकते हैं और किफ़ायती खेती कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। 21 एवं 24 जनवरी 2025 को संस्थान में जिला अमलबजावनी कक्ष स्मार्ट प्रकल्प पुणे के सहयोग से महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों में किसानों को विषमुक्त प्याज उत्पादन तकनीकों के बारे में सविस्तार बताया गया। 26 जनवरी 2025 को संस्थान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन ने ध्वजारोहण किया और सभी कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, छात्रों एवं अतिथियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर विजय महाजन ने अपने संबोधन में संस्थान की उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में कृषि अनुसंधान एवं नवाचारों के महत्व पर प्रकाश डाला। संस्थान में 18 से 20 फरवरी 2025 इस दौरान लुपिन मानव कल्याण एवं अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग से 50 प्रशिक्षकों के लिए प्याज की खेती में उन्नत तकनीकों पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना था, जिससे वे किसानों को उन्नत उत्पादन तकनीकों, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई विधियों, कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में सटीक जानकारी दे सके। 21 फरवरी 2025 को भाकरू अनूप राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान बारामती ने अपना 17वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर विजय महाजन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। डॉक्टर महाजन ने अपने संबोधन में भारतीय कृषि में नवाचार, जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संसाधनों का कुशल प्रबंधन आवश्यक है। संस्थान में 24 से 25 फरवरी 2025 को बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्याज की कटाई के बाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्र में किसानों और कृषि विशेषज्ञों को कटाई के बाद की बेहतर उत्पादन प्रथाओं जैसे भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन तकनीकों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के नुकसान को कम करने और बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त करने में सहायता करना था। संस्थान में कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर ने 7 नए कृषि स्टार्टअप्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस केंद्र के माध्यम से नए उद्यमियों, स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक कंपनियों को नवाचार आधारित उद्यमिता विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। यह इंक्यूबेशन सेंटर कृषि स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, कृषि सहायता और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान कर उन्हें सफल उद्यमों में बदलने की दिशा में कार्य कर रहा है। सोलापुर के किसान भाई श्री अप्पा साहेब देशमुख ने व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पूछा था कि प्याज निकलने के बाद ग्रेडिंग किस प्रकार की जाए। प्याज की उचित ग्रेडिंग से बाजार में बेहतर कीमत मिलती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। विशेषज्ञों के अनुसार प्याज को 3 श्रेणियों बड़े 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मध्यम 4 से 6 सेंटीमीटर और छोटे 2 से 4 सेंटीमीटर में वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। हालांकि हाथ से ग्रेडिंग करने से अधिक श्रम और समय लगता है, साथ ही सटीकता भी प्रभावित होती है। इस समस्या को हल करने के लिए प्याज ग्रेडिंग मशीन विकसित की गई है, जो किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है। यह मशीन प्रति घंटे 500 किलो प्याज की ग्रेडिंग करने में सक्षम है, जबकि पारंपरिक विधि से केवल 100 किलो प्रति घंटे ही ग्रेडिंग की संभावना हो पाती थी। मशीन के उपयोग से ग्रेडिंग की सटीकता 98% रहती है और इसकी गति मानव श्रम की तुलना में 5 गुना अधिक है। इससे किसानों को केवल न समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज के लिए अधिक दाम भी मिलेंगे। किसान मित्रों, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 84 59 71 55 76। किसान भाई, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। संस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।